बिहार में एनडीए गठबंधन का न केवल फॉर्मूला तय हो गया है बल्कि 40 में से तो 35 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन इंडिया अलायंस में मामला अभी तक अटका हुआ है। तेजस्वी यादव इसी मामले में कांग्रेस हाईकमान से फाइनल बात करने के लिए दिल्ली आए हैं। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है लेकिन आरजेडी 7 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर भी मामला अटक गया है। वहीं पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो धरती छोड़ने ये वाले नहीं, यानी पूर्णिया की सीट वो नहीं छोड़ेंगे। लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली में डटे हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बात चल रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बिहार में मामला कांग्रेस की वजह से अटका हुआ है। कांग्रेस बिहार के 40 सीटों में से 15 पर चुनाव लड़ना चाहती थी। बाद में कांग्रेस 9 सीटों पर आ गई, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 7 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले वो सीटें देखिए जहां आरजेडी तकरीबन उम्मीदवार तैयार कर चुकी है। औरंगाबाद से पूर्व सांसद निखिल कुमार कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आए अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से संबल दे दिया। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव दावा ठोक चुके हैं, लेकिन लालू ने वहां बीमा भारती को उतारने के संकेत दिए हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार काराकाट सीट से अपने बेटे के लिए कांग्रेस का टिकट चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने ये सीट सीपीआई-एमएल को दे दी। कटिहार सीट से कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर दावेदार थे, लेकिन आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। इसी तरह बेगूसराय सीट से कांग्रेस अपने नेता कन्हैया कुमार को उतारना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने ये सीट सीपीआई को दे दी। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। अब ये भाले के लोग जो कहते हैं उनकी भी बात सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मांगिए कि हाँ साहब हमको ये स्थिति है हमारी। वहाँ बातचीत भी हुई कि मान लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं, कौन आपके उम्मीदवार हैं आप ये भी बताइए। ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो इधर से लालू यादव का जो अपना ये है, उन्होंने सिंबल कई लोगों को दे दिया। अब आज दिल्ली लोग गए हैं, दिल्ली में क्या बातचीत होती है, हमको लगता है कि वहीं जो है फाइनल होगा। पीएम मोदी के परिवार को लेकर दिए गए बयान पर घिर चुके लालू यादव अपनी एक और बेटी रोहिणी को सारण सीट से उतारने की प्लानिंग कर चुके हैं। साथ ही 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। आरजेडी ने गया से कुमार सर्वजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास को संबल दे दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, जहाना से सुरेंद्र यादव, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, उजियारपुर से आलोक मेहता और बक्सर से सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव की वजह पप्पू यादव भी हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले पप्पू यादव लालू और तेजस्वी से भी मिले थे। लालू ने पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है और पप्पू यादव उसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य जिस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफी था। मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। माँ और मासी, घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि बिहार में गठबंधन का पेच आखिर कहां फंस रहा है। कांग्रेस पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसी सीटें चाहती है, जहां मुसलमान वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है।
लेकिन आरजेडी ये सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती। कांग्रेस का इल्जाम है कि उसको कमजोर सीटें दी जा रही हैं, लेकिन आरजेडी का कहना है कि इन सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि वो पिछली बार 9 सीट पर लड़ी, इस बार उससे नीचे नहीं जाएगी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच फंसे पेंच ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। मेरी कोई विश्वसनीयता कितनी है मैं नहीं जानता। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता आम लोगों में, गरीबों में, किसानों में इतनी अधिक है कि बिहार में 40 का 40 सीट, उसमें बेगूसराय भी होगा, वो उम्मीद नरेंद्र मोदी के कारण है। अच्छा, मैं पूछता हूं, कहीं महागठबंधन है क्या? बंगाल ने तोड़ दिया, बिहार ने ठेंगा दिखा दिया, मध्य प्रदेश का कोई सवाल नहीं, राजस्थान का कोई सवाल नहीं, गुजरात में ठेंगा है, कांग्रेस अलग लड़ेगी, पता नहीं केजरीवाल जेल से लड़ेंगे, क्या करेंगे। टीएमसी तो पहले ही खत्म हो गया। बंगाल में ने कहा टीएमसी खत्म, इसलिए देश में कहीं महागठबंधन नहीं है। फोटो सेशन के लिए महागठबंधन। लालू के लोग लालटेन लेकर मैदान में उतर चुके हैं। अब जहां पहले चरण के लिए नामांकन में तेजी आ गई है, वहीं इंडिया अलायंस फॉर्मूले पर ही माथापच्ची कर रहा है।